स्वाध्याय 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। 10 सैनिकों की ऊंचाई सेमी निम्नलिखित है। 160, 175, 158, 165, 170, 166, 173, 176, 163, 168 दिया है। इस सूचना पर से सैनिकों की ऊंचाई के माप का औसत विचलन प्राप्त करो। औसत विचलन हमको यहाँ पर प्राप्त करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको चढ़ते क्रम में लिख देते हैं और कोष्टक बना के करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको चढ़ते क्रम में लिख दिया है। ओके, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका टोटल करना है। बराबर, हमने सॉल्यूशन करके यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर कुल लिखना है, यहाँ पर कुल करके लिखते हैं। बराबर, कितना टोटल आता है, इसका टोटल आता है यहाँ पर 1674। टोटल कर लिया है हमने। इसका टोटल कितना आता है, 1674 आता है। तो नहीं, अब यहाँ पर समझो n बराबर हमारे पास कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो n बराबर कितना हुआ है, 10। और ये जो हमारा है सिग्मा x है, इसका टोटल कितना आता है, 1674 आता है। कितना आता है इसका टोटल, 1674 आता है। अब हमको माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करें, सिग्मा x बट्टे में n। तो ये कितना है, 1674 है बट्टे में 10। 10 से भाग देते हैं तो आसानी से दे सकते हैं। 1 0 यानी एक अंक के आगे पॉइंट लगा दो, पीछे से एक अंक के आगे पॉइंट लगा दो, तो ये हमारा हो गया। यानी माध्य हमने 167.4 किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 167.4। ओके, 167.4 कर दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेटर पे 158 में से 167.4 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का आएगा 9.4। ओके, आपको इसमें से जो भी संख्या लिखी है इसमें से इसको घटाओ, जितना आया। फिर 160 में से 167.4 घटाते हैं। अब की बार हमारे पास आता है 7.4। इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 4.4। इसमें से इसको घटाते हैं तो अब आता है हमारे पास माइनस का 2.4। 166 में से 167.4 घटाते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 1.4। ओके, अब हमको करना है इसमें से इसको घटाओ तो 0.6 आता है। 170 में से 167.5 घटाते हैं, प्लस के संख्या आएंगे। जैसे ये बड़े हो जाते हैं, इससे बड़े होंगे तो प्लस में संख्या आती है। तो कितना आएगा, 2.6। 173 में से 167.4 घटाते हैं तो अब हमारे पास आता है 5.6 आता है। ओके, 175 में से 167.4 घटाते हैं तो हमारे पास 7.6 आता है। 176 में से ये घटाते हैं तो हमारे पास 8.6 आता है। ओके, अब हमको क्या करना है, जो भी मानांक में करना है, यानी ये प्लस माइनस है, मानांक में डालते ही माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले तो प्लस ही रहते हैं। ओके, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले प्लस ही रहते हैं। तो ये होगा हमारा प्लस में 9.4, 7.4, 4.4, 2.4, 1.4, यहाँ पर कितना हो जाता है 0.6, 2.6, 5.6, 7.6 और 8.6। ओके, इन सब का टोटल मैं कर लेता हूँ। तो इनका टोटल मैंने कर लिया है, कितना आता है, इसका 50 टोटल आता है। अब हमको यहाँ पर माध्य विचलन ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं, माध्य विचलन। माध्य विचलन को हम MD से दर्शाते हैं। क्या सूत्र है इसका, सिग्मा x माइनस एक्स बार। ये मानांक में x माइनस एक्स बार बट्टे में क्या होता है, n। तो कितना है ये 50। 50 बट्टे n बराबर 10 है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आता है 5। ओके, MD बराबर कितना आया, मतलब माध्य विचलन कितना आया है, 5 सेमी आया है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से लिखते हैं 10 सैनिकों की ऊंचाई का औसत विचलन। औसत, ये माध्य विचलन बोलो या औसत विचलन बोलो, ओके, एक ही है। औसत विचलन
5 सेमी है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक कारखाने में स्थित यंत्र में उपयोग की जाने वाली बॉल बेयरिंग की संख्या निम्नलिखित है। बॉल बेयरिंग की संख्या, यंत्रों की संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 4, 8, 5, 10, 3, 12, 2, 14, 1 और 16 1 दिया है। उस पर से यंत्रों में उपयोग की जाने वाली बॉल बेयरिंग की संख्या का औसत विचलन और औसत विचलनांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से हमने कोष्टक बना लिया है और यहाँ लिखते हैं कुल। यहाँ हम आवृत्ति को जोड़ेंगे तो n बराबर हमारे पास प्राप्त होता है, कितना होता है, इनका टोटल होता है 20। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमको fx, ये हमारा x है और ये हमारा f है, इसका इससे गुणा कर दे तो हमको मिल जाए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 पंजे 40, 10 तिया 30 और 12 दूनी 24 और 14 एकन 14, 16 एकन 16, बराबर। ए सिग्मा fx मैं टोटल कर लेता हूँ। तो इसका टोटल मैंने किया है तो कितना आया, 160 आया है। कितना आया है, 160 आया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है x बार। क्या ज्ञात करना है, x बार। सूत्र क्या है, सिग्मा fx बट्टे में n, बराबर। तो यहाँ 160 होता है और बट्टे में n यानी 20, 20 बराबर विभाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ x बार बराबर कितना आता है, 8 आता है। यानी हमारा क्या बोलते हैं, माध्य आया है 8। अब हमको ये विचलन ज्ञात कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ ध्यान रखना जो माध्य है यानी x बार बराबर 8। अब इसमें से किस में से, मूल्य में से, ये जो दिया है ना इसमें से 2 में से 8 घटाएंगे तो 2 में से 8 घटाते हैं तो माइनस का 6 आएगा। 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 आता है। 6 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 प्लस का आता है। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। ओके, यहाँ हमको प्लस करना है नहीं। जो मानांक में करते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है, प्लस वाली तो प्लस में रहती है। यह 6 का 6, यहाँ 4 का 4, यहाँ 2 का 2, 0 का 0 और यहाँ पर 2 का 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, f यहाँ पर मानांक x माइनस x बार। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं गुणा, f से गुणा कर देते हैं। 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 5 गुणा 0 0, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 1 छिंग 6, 1 अट्ठे 8 होता है, बराबर। सिग्मा f और मानांक में x माइनस x बार, इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। तो इसका टोटल आता है 56 आता है। कितना आता है, 56 इसका टोटल आता है। ओके, यहाँ लिखना हो तो लिख सकते, जगह नहीं है, 56। ओके, 56 लिखा। अब हम लोग यहाँ पर औसत विचलन ज्ञात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं औसत विचलन यानी MD बराबर क्या होता है, सिग्मा f मानांक में x माइनस x बार, ओके, बट्टे में n बराबर यह है 56 और इधर n है कितना है 20 और भाग देते हैं तो 0 से तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एक 0 की वजह से यहाँ पर। तो यहाँ MD बराबर यानी औसत विचलन बराबर 2.8 आता है, 2.8 आता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, औसत विचलनांक। तो औसत विचलनांक, औसत विचलनांक का सूत्र क्या है, MD बट्टे में x बार। MD कितना है 2.8 है बट्टे में 8, ओके, भाग देते हैं तो कितना आता है,
जाता नहीं, 0 पॉइंट इतना 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 बचा, 8 पंजे 40, ये हमारे पास इतना आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित दिए प्रति कॉल बातचीत के समय पूरे मिनट में के वितरण पर से बातचीत के समय का औसत विचलन व औसत विचलनांक ज्ञात कीजिए। बातचीत का समय मिनट में, कॉल की संख्या 3 से 4, यहाँ 3 दिया है तो 4, 5, 7, 10, 6, 12, 2, 15, 1 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने कोष्टक बना लिया है, यहाँ पर लिख दिया है कॉल की संख्या और ये समय दिया है। सबसे पहले fx ज्ञात करते हैं। 3 चौक 12 यानी ये x है और ये f है। 3 चौक 12 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, ओके। 10 छिंग 60 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 15 एकन 15 होता है। तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा f बराबर 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16 की 6 हासिल आई 1, 1 और 1 2 और 1 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 1 14, कितना होता है 146 होता है। यहाँ n बराबर ज्ञात कर लेते हैं। देखो 7 और 4 11, 11 और ये 17, 17 और 2 19 और 1 20, n बराबर 20 होता है। माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा सिग्मा fx बट्टे में n। fx कितना है 146 बट्टे में 20 बराबर 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, समझो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, कितना आता है 7.3 आता है। तो यहाँ पर यानी x बार बराबर 7.3 आता है, ओके। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको 3 में से 7.3 घटाएंगे तो कितना आता है 4.3 आता है, ओके। तो कितना आएगा माइनस का 4.3 आता है। अब 5 में से 7.3 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2.3 आता है। 10 में से 7.3 घटाएंगे तो हमारे पास 2.7 आता है, प्लस का आता है। 12 में से 7.3 घटाते हैं तो हमारे पास 4.7 आता है और 15 में से 7.3 घटाते हैं तो हमारे पास 7.7 आता है। अब इसको हमको मानांक में बदलना है तो माइनस वाला कैसा हो जाएगा प्लस में, ओके। और ये जो है 2.3 2.7 हो जाता है, यहाँ पर 4.7 और 7.7 आता है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं f और इससे यानी इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा करते हैं इसका इससे तो कितना आता है, तो गुणा करते हैं यहाँ पर 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 और 4 चौक 16 और 1 17, 17.2 आया है। और 7 तिया 21 की 1 हासिल आई 2, 4 का गुणा 2 से 7 का गुणा 2 से 2 7 दूनी 14 और 1 14 और 2 16 यानी 16.1 आता है। 6 का गुणा करेंगे 6 सत्ते 42 की 2 हासिल आई 4 पॉइंट का पॉइंट 6 दूनी 12, 12 और 4 होता है 16, 16.2 आया है। 2 का गुणा करते हैं तो 2 सत्ते 14 हासिल 1 2 चौका 8 और 1 9, ओके। और 1 का गुणा इससे करेंगे तो 7.7 आता है। तो सिग्मा f x माइनस x बार मानांक में, ओके। कितना होता है इसका टोटल, तो ये देखते हैं 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 4 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 होता है 16 की 6 हासिल आई 1, ओके। और यहाँ जोड़ते हैं 1 और 7 8 8 8 14 14 6 इतना हो जाता है 20 20 9 29 19 और 29 और ये 7 36 की 6 हासिल आई 3 3 और 4 5 6 बराबर पॉइंट यहाँ पर आएगा कितना आया 66.6 आता है। अब इसको आगे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास औसत विचलन ज्ञात करना है। औसत विचलन यानी कि MD बराबर सिग्मा f x माइनस x बार, ओके, बट्टे में n बराबर कितना है हमारे पास,
तो इसने बोला था औसत विचलन ज्ञात करने के लिए, वो विचलनांक भी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये इसका आंसर आया 66.6 और ये n बराबर 20 है। ओके, 0 से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33.3 आता है MD बराबर। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? औसत विचलनांक। औसत विचलनांक, औसत विचलनांक में सूत्र क्या है? MD बट्टे में x बार। MD कितना है मेरे पास? MD है 3.33 बट्टे में 7.3। तो मैं इसमें भाग दे लेता हूँ। तो मैंने भाग दिया तो इसमें कितना आता है? यहाँ पर 0.456 आता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.45 या उससे अधिक दिया हो, एक इधर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, तो 0.46 हो जाता है। चौथा सवाल नंबर 4 देखते हैं। अंतिम 16 मास में बिक्री किए टीवी सेट के वितरण पर से टीवी सेट की मासिक बिक्री का औसत विचलन एवं औसत विचलनांक की गणना कीजिए। टीवी सेट की संख्या, महीनों की संख्या 0 से 30 में 1, 30 से 50 में 4, 50 से 70 में 6, 70 से 90 में 4, 90 से 110 में 1 दिया है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्ग दिया है। जब वर्ग दिया हो तो हमको मध्य मूल्य ज्ञात करना होता है, यानी x ज्ञात करना होता है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं तो 30 40 हो जाता है, 40 का आधा 20 हो जाता है। ओके, इसको जोड़ते हैं 80, 80 का आधा कितना होता है? 40 होता है। ऐसे ही इसको देखोगे तो 20-20 का अंतर है, रेगुलर अंतर है, यानी कि समान अंतर है, इसलिए वर्ग लंबाई समान है, इसलिए हम लोग 20-20 का अंतर है, 20-20 जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ 60 और यहाँ हो जाता है 80, यहाँ हो जाता है 100। ओके, 20-20 जोड़ दिया तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है fx, ये है f और ये है x। ओके, 20 एकन 20 होता है और 4 चौक 16 यानी 160 हो जाता है, 6 छिंग 36 यानी 360 हो जाता है और 8 चौक 32 यानी 320, 100 एकन 100। ओके, जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग सिग्मा fx ज्ञात करते हैं, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, टोटल मैं कर लेता हूँ। तो इसका टोटल आया है 960। ओके, कितना आया है इसका टोटल? 960 आया है। ओके, अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर से x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में n। कितना है? 960 और n हमने छोटा ही नहीं किया है तो जोड़ लेते हैं। एक यहाँ पर देखो 10, 10 एक 11, 11 और 4, 11 और 4 15 और 1 16, 16 आता है। तो n बराबर 16, 16 से हम लोग भाग देते हैं 960 में तो कितना आता है? तो देखो 16 छिक्का 96 होता है ना, 0 का 0, तो यानी कि x बार बराबर कितना आया है? तो x बार बराबर हमारे पास 60 आया है। तो यहाँ पर हम लोग 60 में से बाकी सबको घटाएंगे। ओके, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो 60 में से x की कीमत को घटाना है। 20 में से 60 घटाते हैं, इसका मतलब है 20 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास ये आता है, ये क्या है? x बार है। ओके, 20 में से 60 घटाते हैं तो माइनस का 40 आता है। 40 में से 60 घटाते हैं माइनस का 20 आता है। 60 में से 60 घटाएंगे 0, 60 में से 80 में से 60 घटाते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 20, 100 में से ये घटाते हैं तो इसका टोटल आता है 40। ओके, इस तरह से हमने किया है। डैश टोटल करना नहीं है, बस इसको मानांक में बदलते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। किस में हो जाएंगे? दोनों सब प्लस में हो जाते हैं। ओके, इसमें प्लस में करना है, इसका भी टोटल नहीं करना है। यहाँ देखते हैं तो कितना आता है? इस f का गुणा इससे करना है। f ये है इसका, यानी 1 गुणा 40 यानी 40 आता है। 1 गुणा 20 4 गुणा 20 यानी 4 दूनी 8, 80 आ जाता है। 6 गुणा 0 यानी 0 आता है। 4 गुणा 20 यानी 80 आता है और 40 एकन 40। ओके, जोड़ना हो तो हम लोग जोड़ सकते हैं। 80 80 160, 160 और 40, 200 240 हो जाता है। इसका टोटल कितना आता है? 240। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से ज्ञात करते हैं औसत विचलन। सबसे पहले ज्ञात करते हैं औसत विचलन। औसत विचलन कितना आता है? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार बराबर
बट्टे में n। यहाँ लिखते हैं कितना आता है यहाँ पर 240 बट्टे में 16 से भाग देते हैं तो कितना आता है 15, यानी कि MD औसत विचलन बराबर कितना आता है 15 आता है। और ज्ञात करते हैं औसत विचलनांक। क्या सूत्र है, MD यानी औसत विचलन बट्टे में x बार। औसत विचलन कितना है 15 और x बार कितना है 60। मैं भाग दे लेता हूँ तो यहाँ पर भाग कितना आया है, यहाँ पर आया है 0.25 आया है। ओके, अब हम लोग पाँचवा करते हैं। तो यहाँ पर पाँचवा सवाल है, एक फैक्ट्री में प्रति बॉक्स अलग अलग संख्या में किसी वस्तु की इकाई रखी है। 50 बॉक्स में रखी वस्तु की इकाई का वितरण निम्नलिखित है। इस पर से प्रति बॉक्स इकाइयों की संख्या का औसत विचलन प्राप्त कीजिए। इकाइयों की संख्या, बॉक्स की संख्या 0 से 10 में 6, 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 8, 30 से 40 में 15, 40 से 50 में 7 और 50 से 60 में 6, 60 से 70 में 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्ग दिया है, माध्य मूल्य यानी x ज्ञात करना है। जोड़ के आधा कर दो तो यहाँ 5 हो जाता है। वैसे देखने जाओ तो 10-10 का अंतर है। अब आप यहाँ पर 10-10 का अंतर, इसमें 10-10 जोड़ते जाओ, बार बार जोड़ के आधा करो। इससे अच्छा तो इसमें 10 जोड़ दो। 10 जोड़ते हैं तो 15, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 25, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 35, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 45, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 55, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 70 आता है। n बराबर हमने टोटल करके रखा है 50 है, और वो इसका सॉल्यूशन करके हमने रखा हुआ है यहाँ पर, और जिससे आपका समय ज़्यादा ना जाए। इसलिए अब यहाँ पर देखोगे fx यानी 6 पंचे 30, ओके, 15 पंजे 75, 25 अट्ठे 200 और 15 गुणा 35 करते हैं तो 15 पंजे 75 की 5 हासिलाई 7, 15 ती 45, 45 और 7 कितना हो 45 और 7 52, यानी कि 525 आता है। बराबर 7 पंजे 35 की 5 हासिलाई 3, 7 चौको 28 और 3 31 होता है, यानी 315। और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 3 पंजे 15, 3 चिंग 18 और 1 19, 195। इन सब का हमने टोटल करके रखा हुआ है तो 1670 आता है। कितना आता है 1670। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, n बराबर 50 है और सिग्मा fx बराबर 1670 है। x बार ज्ञात करते हैं, सिग्मा f x बट्टे में n। ओके, तो कितना आता है यहाँ पर लिख लेते हैं 1670 बट्टे में n बराबर 50 है। तो मैं इसमें भाग दे लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैंने इसका भाग दिया तो मेरे पास आया है यहाँ पर 33.3 आया है, 33.4 आया है। कितना आया है 33.4 आया है माध्य। अब हमको यहाँ पर लिखना है, देखो कितना आया है माध्य यहाँ पर x बार बराबर 33.4। ओके, अब मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, 5 में से 33.4 यानी इनमें से ये घटा के यहाँ लिखना। बराबर, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हो इसलिए मैंने ये घटा के लिख लिए हैं, फिर मैं बताते जाता हूँ। इसमें से ये घटाता हूँ तो मेरे पास आता है, इसमें से ये घटाना 33.4 तो कितना आता है माइनस का 28.4 आता है। इसमें से ये घटाता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस का 18.4। 25 में से ये घटाते हैं तो माइनस का 8.4, कितना आता है 8.4। इसमें से ये घटाते हैं तो 1.6 आता है। इसमें से ये घटाते हैं तो 11.6 आता है। इसमें से ये घटाते हैं तो 21.6 आता है। इसमें से ये घटाते हैं तो 31.6 आता है। यहाँ डैश, इसको सेम टू सेम उतारना है। 28.4 पर माइनस का निशान हटा करके 18.4, 8.4, 1.6, 11.6, 21.6, 31.6। ओके, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आपको गुणा करना है, तो इसका और इससे गुणा करना है। बराबर, किसका, इसका और इससे, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है, f का गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 6 गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है 170.4। इसका गुणा इससे करते हैं तो 92.0 आता है।
8 का गुणा इससे करते हैं तो आता है हमारे पास 67.2। 15 का गुणा 1.6 से करते हैं तो 24.0। 7 का गुणा 11.6 से करते हैं तो 81.2। 6 का गुणा 21.6 से करते हैं तो 129.6 आता है। इसका गुणा इससे करते हैं तो 94.8 आता है। जोड़ते हैं तो 5 6 6 5 9.2। ओके, इस तरह से करते हैं। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको हमको ज्ञात करना है औसत विचलन। औसत विचलन, औसत विचलन यानी MD बराबर सिग्मा F x माइनस एक्स बार बट्टे में n बराबर 659.2 बट्टे में 50। ओके, कितना इससे भाग दे लेता हूँ मैं उसके बाद। तो इसका मैंने भाग दिया तो मेरे पास आया है 13.184, यानी कि औसत विचलन कितना आया है, 13.184 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।